किसी भी जॉब में टेक्निकल स्किल्स के साथ साथ सॉफ्ट स्किल्स होना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, इमोशनल इंटेलिजेंस, विच मीन्स दैट हाउ वी आर एबल टू मैनेज एंड कंट्रोल आवर इमोशंस एट वर्क प्लेस। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, विच मीन्स दैट हाउ वी आर एबल टू रिजॉल्व द इशूज इफेक्टिवली एंड पीसफुली। तो ऐसी कुछ चीज़ें जो मैंने अपनी जॉब में एक्सपीरियंस की है और सीखी है, और मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के साथ शेयर करूँ ताकि आप लोग भी अपनी जॉब में ग्रो कर पाओ। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। अगर इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर लेना। फर्स्ट थिंग आई लर्नड इज दैट वी शुड अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट्स। तो इसे मैं आपको अपना एग्जांपल लेकर एक्सप्लेन करता हूँ। तो व्हेन इट कम्स टू वर्क, मैं बहुत ही हार्ड वर्किंग और पैशनेट हूँ। तो होता क्या था कि कुछ टीम मेंबर्स ऐसे होते हैं एक दो जो उतना एफिशिएंटली काम नहीं कर रहे होते जैसे आप कर रहे होते हो। तो मैंने क्या किया, एक दो बारी पिन पॉइंट कर दिया। तो एक बारी अगर आपने पिन पॉइंट स्टार्ट कर दिया तो उसके बाद एक कोल्ड वॉर स्टार्ट हो जाती है एंड देयर इज़ नो गोइंग बैक फ्रॉम दैट टाइम। तो उसके बाद जब कोल्ड वॉर स्टार्ट होगी तो एक तरह से आप अगर कोई भी ईमेल सेंड करोगे या वो कोई भी आपको ईमेल सेंड करेगा या कुछ भी मैसेज सेंड करेगा तो आपको लगेगा कि ये पिन पॉइंट कर रहा है या मुझ पर इंटेंशनली कुछ करने की कोशिश कर रहा है। पर ऐसा असली में नहीं होता। कभी कभी कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी होती है जिसकी वजह से आपको लगता है कि वो नेगेटिव कर रहा है। तो वी शुड अवॉइड दीज थिंग्स इनिशियली ओनली, क्योंकि अगर आप नहीं अवॉइड करोगे तो आपका टाइम प्रोडक्टिविटी में ज़्यादा नहीं लगेगा और आप ना स्किल्स डेवलप करोगे, क्योंकि आपके बैक ऑफ द माइंड में यही चलता रहेगा कि कैसे इसको ईमेल रिस्पॉन्ड करना है या क्या उसका ईमेल आएगा तो मैं उसे कैसे रिस्पॉन्ड करूँगा। तो आप लोग यही सोचने में लगे रहोगे और जिसकी वजह से आपका स्ट्रेस भी बढ़ेगा। तो टू हैव अ स्टेबल माइंड यू शुड अवॉइड दीज थिंग्स इनिशियली ओनली। जब तक आपके काम पर इफेक्ट नहीं कर रहा, मतलब इफ़ इट इज़ नॉट अफेक्टिंग योर परफॉर्मेंस और रेटिंग एंड अनटिल एंड अनलेस इट इज़ रियली क्रिटिकल, तो तब तक आप अवॉइड करो, क्योंकि आपको सैलरी मिल रही है आपका अपना काम करने के लिए। तो आप अपना काम ठीक तरह करो, और अगर नहीं कर रहा कोई तो आपको इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको अपने आप से मतलब है। तो यही चीज़ मैंने रियलाइज़ की है और यही चीज़ मैं अब इम्प्लीमेंट करता हूँ, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी बेनिफिट भी हुआ है, क्योंकि मैं वो टाइम फिर स्किल्स डेवलप करने में लगा सकता हूँ। जो टाइम मैं सोचता रहूँगा कि अब ईमेल आएगा तो कैसे रिस्पॉन्ड करना है, या मैंने जो ईमेल भेजा तो वो कैसे रिस्पॉन्ड करेगा, और ये पॉजिटिवली कोई भी नहीं लेता। तो इसलिए ये अवॉइड करो। सेकेंड थिंग आई लर्नड इज दैट वी शुड ऑलवेज स्टिक टू डेडलाइंस। तो डेडलाइंस काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है। अगर आप कोई टास्क कंप्लीट कर रहे हो तो या आपको कोई टास्क असाइन होता है तो आपको उस डेडलाइन से ना ज़्यादा टाइम लेना है, ना इतना कम टाइम में कर लेना है कि अननेसेसरी एक्सपेक्टेशंस फॉर्म हो जाए मैनेजमेंट को आपके ऊपर, कि आप नेक्स्ट टाइम अगर कभी भी नहीं कर पाओ उतने टाइम पे तो वो सोचे कि आप अंडर परफॉर्म कर रहे हो। होगा क्या कि आप चाहे दूसरों से एज कम्पेयर टू अदर्स आप अच्छा ही परफॉर्म कर रहे होगे, पर कंपेयर टू योर ओन परफॉर्मेंस तो उनको लगेगा कि आपने पहले इतनी जल्दी कर लिया था अब नहीं कर पा रहे। तो इसलिए आप अपनी एक्सपेक्टेशंस इतनी भी ना बना लो कि आप बहुत ही कम टाइम में कोई भी टास्क कर लोगे। तो ऑलवेज स्टिक टू डेडलाइंस, मतलब डेडलाइन से थोड़ा पहले हो गया तो ठीक है, पर इतना भी पहले ना कर लेना कि अननेसेसरी एक्सपेक्टेशंस होने लग जाए। तो ये एक पॉइंट था जो मैंने रियलाइज़ किया कि मुझे नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी सिचुएशंस होती हैं जहां आप चाहते हुए भी नहीं कर पाते उतनी जल्दी जितना आपने पहले करा था। कोई भी रीज़न हो सकता है, पर्सनल रीज़न हो सकता है, कुछ भी रीज़न हो सकता है। तो आप वैसी एक्सपेक्टेशंस फॉर्म ना करवाओ जो आप बाद में ना कंप्लीट कर पाओ किसी और टास्क के लिए। थर्ड थिंग आई लर्नड इज दैट स्मार्ट वर्क इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन हार्ड वर्क। तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसे होंगी या काफ़ी सारे टास्क ऐसे होंगे जिसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। तो आपको इतना ज़्यादा हार्ड वर्क करने की ज़रूरत नहीं है। आपको ऐसे वेज ढूंढने हैं कि आप सेम काम विदाउट एनी एरर्स कम टाइम में कर पाओ। और एक टास्क को करने के काफ़ी सारे वेज होते हैं। आप गूगल में सर्च करोगे आपको काफ़ी सारे वेज मिल जाएंगे। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको लॉन्ग रूट ही फॉलो करना है। आप शॉर्ट रूट में सेम काम सेम चीज़ें कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई टास्क कर रहे हो एडमिन रिलेटेड या कुछ भी, तो आप ट्राई करो कि वो चीज़ें आप ऑटोमेट कर दो, ताकि जो टास्क आपको 1 या 2 आवर्स में कंप्लीट हो रहा है वो आप 10 to 15 मिनट्स में कर पाओ। तो ऐसे इफेक्टिव वेज आपको ढूंढने हैं जिसकी वजह से आपको ज़्यादा काम ना करना पड़े, कम काम में भी आप सेम रिजल्ट और आउटपुट प्रोड्यूस कर पाओ। फोर्थ थिंग दैट आई लर्नड इज और रादर रियलाइज्ड इज दैट कम्युनिकेशन स्किल्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट एज योर टेक्निकल स्किल्स। तो टेक्निकल स्किल्स एक पॉइंट तक इंपॉर्टेंट है, पर उसके बाद आप वो चीज़ें कैसे क्लाइंट्स को एक्सप्लेन कर पा रहे हो या अपने मैनेजर को एक्सप्लेन कर पा रहे हो कि कैसे आप वो टास्क कंप्लीट करोगे, क्या मेथड्स यूज़ करोगे, क्या डेडलाइन होगी, क्या पॉसिबिलिटीज़ है डिफरेंट सिनेरियोज़ की। तो जब तक आप वो इफेक्टिवली कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे तो उन पर आप एक ट्रस्ट नहीं बिल्ड कर पाओगे। तो उनको भी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा आपके ऊपर वो टास्क असाइन करने का। तो
आप क्लाइंट छोड़ो, आप अपने टीम मेंबर से भी कैसे कम्युनिकेट कर रहे हो वो भी इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा, कि आप उनको कैसे एक्सप्लेन कर पा रहे हो चीज़ें अगर उनको नहीं आती या आपको कुछ एक्सप्लेन करना है आइदर थ्रू प्रेजेंटेशन और थ्रू कॉल्स, तो वो भी आपको आना चाहिए कि आपका जो पॉइंट आप बोलना चाहते हो उनके ऊपर उनके पास इफेक्टिवली पहुंचे और वो समझे। फिफ्थ थिंग आई लर्नड इज दैट वी शुड एक्सेप्ट आवर मिस्टेक्स। तो अगर हमसे कुछ अनइंटेंशनली मिस्टेक कमिट हो जाती है तो वी शुड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दैट मिस्टेक एंड वी शुड मेक श्योर दैट नेक्स्ट टाइम वी डोंट कमिट द सेम मिस्टेक अगेन। तो अगर आप उस मिस्टेक को डिफेंड करोगे तो काफ़ी सारा ज़्यादा इशू एग्जैजरेट हो जाएगा और आपकी काफ़ी एनर्जी वेस्ट होगी उसे एक्सप्लेन करने में। तो अगर आपको पता है कि आपकी गलती हो गई है तो उसको आप एक्सेप्ट करो, उससे सीखो और नेक्स्ट टाइम मेक श्योर करो कि आप वो मिस्टेक दोबारा कमिट ना करो। सिक्स्थ थिंग आई लर्नड इज दैट वी शुड ऑलवेज हैव अ लर्निंग एटीट्यूड। तो करियर ग्रोथ में स्किल्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्ले करते हैं। जितने आप स्किलफुल होंगे उतनी ही आपकी डिमांड होगी, और अगर आप अपने स्किल्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम ग्रो नहीं करोगे तो आप अपने करियर में स्टक रह जाओगे। तो ये चीज़ मैंने रियलाइज़ किया है कि मुझे अपने स्किल्स अपडेट करते रहने हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सो दैट आई कैन ग्रो और उतनी ही डिमांड बनी रहे आपकी करंट कंपनी में। और अगर आपकी करंट कंपनी में भी नहीं, अगर आपको कहीं और भी अच्छा ऑफर मिल रहा है तो आपको उस चीज़ के लिए स्किल्स चाहिए। अगर आपको वो अच्छा ऑफर लेना है तो अपने स्किल्स भी साथ साथ ग्रो करते रहो। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैंने अपनी जॉब में एक्सपीरियंस की हैं, जो मैं चाहता था कि आपके साथ शेयर करूं ताकि आप लोग भी अपनी जॉब में प्रोफेशनली ग्रो कर पाओ। तो अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।